हेलो गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का सेशन हम देखेंगे ऑल ओवर मिक्स ऑल ओवर। ठीक है। सबसे पहले तो कंट्रोल लाइन यहाँ पर हम जो पेज का साइज है वो दो तरीके से हम इमेज बनाएंगे। ठीक है। जो हमें सबसे बेटर लगेगी उस हिसाब से हम जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ 20 बाई 20 इंच का हमने एक पेज ले लिया है। ठीक है। ओके। यहाँ पर ओके करते हैं। ठीक है। इसके लिए हमें डिज़ाइन पिंटरेस्ट पे कॉपी करना है। तो सबसे पहले हम पिंटरेस्ट में जाएंगे। ठीक है। ओके। पिंटरेस्ट के अंदर हमारे पास अवेलेबल डिज़ाइन हैं। ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो भी डिज़ाइन सिलेक्ट करेंगे। अब हम जिस कॉन्सेप्ट से डिज़ाइंस बना रहे हैं उसके हिसाब से क्या है कि हम जिस हिसाब से डिज़ाइन बना रहे हैं ना, उसके लिए डिज़ाइंस का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे से बात समझ लो, ये वाली डिज़ाइंस के जो उसके कलर मैचिंग से कलर टोन्स वगैरह है, वही सेम डिज़ाइन दूसरे कलर टोन वाले डिज़ाइन हमें सिलेक्ट करनी है। जैसे समझ लो ये वाली डिज़ाइन में समझ लो ये ले रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्पैरो और इसके जो पीछे का बैकग्राउंड का जो टोन्स है वो यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर मैच कर रहा है। तो हमें वैसे वैसे ही कलर्स वाले टोन्स वाले क्या करना है, डिज़ाइन सिलेक्ट करना है, तब जाके हम प्रॉपरली डिज़ाइंस को सही से बना पाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ओपन इमेज इन अ न्यू टैब्स। यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये वाली इमेज भी हमें चाहिए तो ओपन लिंक इन न्यू टैब्स। ओके। ओके राइट। यहाँ पे हमें ये इमेज चाहिए तो इसको भी ओपन लिंक इन न्यू। बट हम डिजाइन जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है कि सेम पैरिटीज की, सेम पैरिटीज मतलब कलर्स की डीपनेस, ब्राइटनेस, ठीक है, सेचुरेट, वो सारा सेम लेवल्स का होना चाहिए। तब जाके हम परफेक्टली डिजाइंस को क्या कर पाएंगे, सेट कर पाएंगे और प्रॉपरली डिज़ाइन हमारा रेडी होगा। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 4 या 5 डिज़ाइन ओके आ गई। समझ लो ये वाला जो डिज़ाइन है उसके सामने ये भी हमारा डिज़ाइन क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 या 3 ही डिज़ाइन चाहिए। समझ लो ये एक वाला एक हो गया, ये दूसरा हो गया। ओके। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे जो हमें चाहिए। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये इमेज ले रहे, कॉपी कर लिया, राइट क्लिक करना है, कॉपी करेंगे और फोटोशॉप में आना है, कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया। ओके। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो इमेज है, इमेज को हमें क्या करना है कि सरफेस एरिया है उसका, मतलब कि राइट लेफ्ट अप एंड डाउन का जो एरिया है वो हमें इरेज करना है। वो कैसे करना है, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर इरेजर टूल सिलेक्ट कर लिया है। ओके। साइज थोड़ा सा डिक्रीज रखेंगे और क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके हमें जो उनका आउटर एरिया है वो हमें कम्प्लीटली इरेज कर देना है। ओके। जैसे कम्प्लीटली इरेज हो गया आउटर एरिया तो हमें फ्लो डाउन करना है। फ्लो डाउन करके क्या करना है कि पॉइंट से हल्का हल्का अंदर से भी इरेज हमें क्या करना है। ओके। ओके। यहाँ पे देख सकते हो डिजाइंस जो है वो मर्जिंग दिखनी चाहिए। वो कब दिखेगी, जब यहाँ पर हमारा इरेजर जो है प्रॉपरली सेट होगा तब। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इमेज अभी काफ़ी हद तक मर्जिंग दिख रहा है। ठीक है। ओके। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। तो इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, अल्टर और शिफ्ट प्रेस करके साइज डिक्रीज करेंगे। समझ लो इतना साइज। ओके। यहाँ पर हम स्पेस बार प्रेस करना है, राइट क्लिक करेंगे और प्रिंट साइज पे हम चेक करेंगे। ये साइज हमें अभी सब ओके, ये कंप्लीट दिख रहा है। ठीक है। इसको हम एंटर प्रेस करके ओके करेंगे। राइट। दूसरा इमेज हम लेके आएंगे Pinterest से। ओके। दूसरा इमेज समझ लो ये वाला हम लेते हैं। ओके नहीं, ये वाला चलिए ठीक है, ये वाला हम ले गए। ओके। कॉपी। ओके। कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल बी, पेस्ट करना है फोटोशॉप में आके। ओके राइट। ये इमेज को भी हम वापस उसी स्टाइल से यहाँ पे फ्लो 100% रखना है। इरेज करेंगे। इरेज करते टाइम हमें क्या करना है कि शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो क्या स्ट्रेटली हमारा जो डिजाइन का जो सरफेस एरिया आउटर का जो हार्ड पार्ट है वो इरेज हो चुका है। यहाँ पे फ्लो डाउन करेंगे और अल्टर राइट क्लिक से ब्रश की साइज इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, हल्का हल्का इरेज कर देना है, जिससे क्या डिजाइन जो है वो मर्जिंग दिखनी चाहिए। ओके। यहाँ पे जो भी नाम्स वगैरह है वो हमें नहीं चाहिए, वो कम्प्लीटली हमें रिमूव कर देना है। यहाँ पे जो नाम था वो हमें क्या कर दिया, रिमूव कर दिया।
ओके, ये हमारा डिजाइन रेडी है, देख सकते हो। ओके, कंट्रोल टी। ओके, ये वाला नीचे जो हमारा मेन लेयर है उसको हम क्या करेंगे, अभी के लिए क्लोज कर देंगे। ओके, आइस क्लोज करना है ये वाला। ओके, रेडी, ठीक है। कंट्रोल टी, साइज डिक्रीज करने के लिए अल्टर शिफ्ट, और प्रिंट साइज चेक करेंगे स्पेस बार और प्रिंट साइज पे क्लिक करना है। ओके, ये साइज कंप्लीट है, परफेक्ट है, लेकिन इरेजर थोड़ा और परफेक्ट होना चाहिए। ओके, रेडी, कंप्लीट। ये हमारा दूसरा इमेज हुआ, ये हमारा पहला इमेज था। ओके, तीसरा इमेज भी हम लेके आएंगे। जैसे समझ लो मुझे ये वाला डिजाइन चाहिए, तो इसको हमने क्या कर दिया है, कॉपी कर लिया। फोटोशॉप में आएंगे, कंट्रोल वी। हम 2 मिनट के लिए ये जो दो हमारे जो आगे हमने सेट किए वो लेयर हमें क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक है। इरेजर लेंगे, फ्लो वापिस 100%। हमें क्या करना है, शिफ्ट ट्रेस करके, ओके सॉरी, यहाँ पर हमें क्या करना है, ओके, राइट, हल्का हल्का अंदर से भी हमें इरेज करना है। ओके, लेकिन 100% ऑपोसिटी के साथ नहीं, हमें फ्लो जो है वो डाउन करना है, फिर हमें करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो स्मूथनेस है वो बना रहेगा, हार्ड इरेजर नहीं लगेगा। मर्जिंग दिखना चाहिए, जो मर्ज होना चाहिए वो यहाँ से हमें कंप्लीटली मिल जाएगा। ओके, समझ लो ये वाला डिजाइन हमारे लिए परफेक्ट बन चुका है। कंट्रोल डी करेंगे, साइज डिक्रीज करना है। ओके, साइज डिक्रीज करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि प्रिंट साइज हमारा सही है। ये समझ लो इतना हमारा डिजाइन ओके है, कंप्लीट है, तो इतना साइज हमने परफेक्ट रखा, ठीक है। हमारे पास फिलहाल अभी 3 ऑब्जेक्ट हैं, देख सकते हो, ये एक हो गया और ये 3, ठीक है। ओके, डिजाइंस को ध्यान से देखना है, ठीक है। ये इमेज को हम फिलहाल क्या करूँगा, डुप्लीकेट बना दूँ। इतना कर दिया, इमेज एट डुप्लीकेट। हम 2 तरीके से देखेंगे, ठीक है। एक दूसरा स्टेप अलग, यहाँ पर हम जो डिजाइन है इसको हम देखते हैं फिलहाल। तो जो तीनों 3 लेयर है हम क्या करेंगे, सेंटर में लेके आएंगे। सबसे पहले कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। तीनों 3 लेयर को हमें क्या करना है, कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और लास्ट वाला कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। ये प्रोसेस हमें कंपलसरी करना है, ठीक है। ओके, कंट्रोल 2 लेयर में वापिस बंद कर दूँ, कंट्रोल जे, फिल्टर अदर एंड ऑफसेट। ओके, हम यहाँ पर क्या करना है, डिजाइंस को सेट करना है। अब ये वाला इमेज हमारा समझ लो यहाँ पे आएगा, दूसरा अल्टर से मूव कर लिया। ओके, ये शॉर्टकट अल्टर ई, ए और एच, मतलब हॉरिजॉन्टल, देख सकते हो। एच में जैसे प्रेस करूंगा यहाँ पे देख सकते हो एच, यहाँ पे हमारा डिजाइन जो है मूव हो चुका है। ओके सॉरी, अल्टर के साथ था तो क्या हुआ, डुप्लीकेट बन चुका है, तो अल्टर ये है एच। ओके राइट, ये हमारा 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, इन दोनों को मर्ज कर दूँ मैं। ओके राइट, अब ये वाला इमेज है उसको हम सेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने रखा कंट्रोल जे, ऑफसेट, तो मतलब मुझे यहाँ पर रखना है। ओके, वापिस से कंट्रोल जे, ऑफसेट। ओके, यहाँ पर परफेक्ट है, और रखना है मुझे तो कंट्रोल जे करके हम क्या कर सकते हैं, और भी अलग अलग पोजीशन पे हम उसे सेट कर सकते हैं। ओके, ये परफेक्ट है, राइट, इसको हम सेट करना है। ओके, अभी हमें पोजीशन चेंज करना है, तो कंट्रोल टी, उससे क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ऐसे। ओके, दूसरी बात, हमें साइज इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, समझ लो एक साइज मैंने इंक्रीज रखा। ओके राइट, ये ओके, मर्ज कर दूँ मैं कंट्रोल ई से, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपरली मर्ज हो चुका है। ओके, तो मतलब मुझे ये वाला लेयर्स को भी हमें क्या करना है, एक लेयर को साइज इंक्रीज रखना है, तो हमें क्या करना होगा, अभी सिलेक्शन जो है वो फाइल जो है मर्ज हो चुका है, तो कोई बात नहीं, हमें लासो टूल से सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन ले लिया, कंट्रोल जे प्रेस करना है, कंट्रोल जे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, साइज इंक्रीज करने के बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। ओके, कंट्रोल टी से हमें डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके, ऑफसेट देंगे, फिल्टर अदर्स एंड ऑफसेट। ओके, यहाँ पर हम कोई पोजीशन दे देंगे। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डिजाइन जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमारा एक लास्ट वाला ऑब्जेक्ट
जो बाकी हो चुका है उसको हम क्या करना है, सेट करना है। तो कंट्रोल ए एक्स वी ऑफसेट देंगे सबसे पहले। ओके, जैसे तो मतलब यहाँ पर हमने कंट्रोल जे वापस करेंगे, ऑफसेट करना है। हम यहाँ पर लेयर को ड्रैग करके डाउन साइड भी लेके आएंगे, दोनों लेयर को हम नीचे डाउन साइड ले लिया। ओके, वापिस से कंट्रोल जे ऑफसेट। राइट, यहाँ पर हमें और भी एक इमेज की जरूरत है, तो ये लेके आएंगे। या तो फिर हमें क्या करना है कि यही इमेज है, यही उसी को डुप्लीकेट बनाना है, ये मर्ज कर दूंगी। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो लेयर है उसको हमें डुप्लीकेट बनाना है। डुप्लीकेट बना लिया, ऑफसेट कर देंगे। कैसे करना है, कंट्रोल अल्टर और एफ। ओके, यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं पोजीशन। ओके, परफेक्ट। यहाँ पर हम अप डाउन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो डिजाइन हमारा काफ़ी हद तक रेडी है। हमें बैकग्राउंड्स के अंदर कोई टोन ऐड करना है, तो समझ लो ये वाला टोन हमने ले लिए और बैकग्राउंड्स के अंदर फिल कर दिए। टोन कहाँ से लिए, आई ड्रॉप टूल। शॉर्टकट यहाँ पे दिखेगा, जो भी मैं कीबोर्ड में प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर डिजाइंस प्रॉपरली सेट नहीं हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, लाइट करके उसको और वाइटनेस की और टच देना है। ओके, ओके। यहाँ पर हमारा डिजाइंस कंप्लीट है, इसको हमें चेक करना है। तो चारों चार लेयर है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो एरर आ चुका है क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले तो मैं पैटर्न फिल करके चेक करूँ। पैटर्न बनाया अल्टर ईडी से, अल्टर एल डब्ल्यू आर, उससे क्या होता है, पैटर्न फिल होता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैनवास कंट्रोल अल्टर सी 40 और 40 हमने सेट कर लिया है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इमेज जो है वो क्या हो चुका है, एक तो एक स्ट्रेट लाइन बनी, दूसरी बात कि हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, कट वो कहाँ पे है वो चेक करेंगे हम। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम अंडू कंट्रोल टर सेट, ओके, और ये वाला पार्ट डिलीट कर देंगे। कंट्रोल टी, हर एक लेयर में हमें कंट्रोल टी प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले लेयर में हमारा प्रॉब्लम्स है, ओके, उसको हम साइड में रखेंगे। दूसरा लेयर चेक करना है, कंट्रोल टी, ये परफेक्ट है। कंट्रोल टी, इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स है, कंट्रोल टी, ये ओके है। तो हमारा जो प्रॉब्लमेटिक लेयर है वो ये दोनों है। ठीक है, ये वाला और ये। तो सबसे पहले कंट्रोल टी, हमें चेक करना है कि प्रॉब्लम्स कहाँ है। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो है ऑफसेट प्रॉपरली नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। हम यहाँ पर ऐसे ही डाउन करके हम सेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन से चेक करेंगे ये वाला एरिया पर आ रहा है, ये वाला एरिया पर आ रहा है। ठीक है, ओके। उसके लिए क्या करना है, हमें कैनवास ओपन करना है, क्या, 40 और 40। ओके, कैनवास ओपन करने से पहले हमें क्या करना है, गाइडलाइंस रख देंगे चारों ओर। ओके, कंप्लीट। राइट, हमारा जो गाइडलाइंस है वो कम्प्लीटली सेट है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, 40 और 40 कैनवास साइज ओपन करना है। ओके, लासो टूल से सिलेक्शन लेना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, टच कर देना है। यहाँ पर भी लासो टूल से सिलेक्शन लेना है और यहाँ पर हमें टच कर देना है। ये हो चुका है कंप्लीट। ओके, परफेक्ट। वैसे ही ये वाला लेयर्स में भी जो एरिया हमारा, जो लेयर हमें काम कर रहे हैं, सिर्फ उसी को सिलेक्ट रखेंगे जहाँ पर बहुत सारा एरिया है। ओके, ये पूरा का पूरा कवर कर लेंगे हम इतना। उसको हम क्या करेंगे, डाउन साइड लेके आएंगे। ओके, लासो टूल से इतना हुआ। अभी हम यहाँ पर ये एरिया रह गए, उसको भी हमें क्या करना है, सेट कर देना। ओके, परफेक्ट। राइट, ओके। ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट है, देख सकते हो हमारा डिज़ाइन रेडी है। ओके, अल्टर आई आर, इससे क्या होता है, ट्रिम। मैं जैसे ही शॉर्टकट प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है कि कहाँ से वो आ रहा है। ठीक है, ओके। अभी भी यहाँ पर कोई ना कोई एरिया बाकी रह चुका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना खास है नहीं। तो यहाँ पर हमें ओके मिल गया। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लमेटिक है उसका सिलेक्शन लेंगे, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे हमें क्या कर देना है, यहाँ पर टच कर देना है। ये हो गया, हो गया।
ट्रिम कर देना इधर आया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये चारों चार लेयर है उसका हमें सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करके शिफ्ट कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक, कंट्रोल जी मतलब ग्रुप बन गया, कंट्रोल जे मतलब डुप्लीकेट बन चुका है। ये जो नीचे वाला लेयर है ग्रुप है उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल ई से क्या हुआ, मर्ज हो चुका है। अब वो जो है उसका हमें ऑफसेट करना है, ऑफसेट कर दिया है। और दूसरी बात यहाँ पे जो मोड है वो मोड से हमें क्या करना है, डिज़ाइन सही तरीके से रखना है। यहाँ पे समझ लो कोई भी मोड हमें, देखो ये भी एक सही है, ठीक है। ओके, मोड हमें सेटिंग जज नहीं रहा है, हमें पसंद नहीं है तो मोड हमें सेट करना। ओके समझ लो ये लाइट इफेक्ट ओके। अब यहाँ पर हमें क्या कर सकते हैं कि ये जो है ऑप्शन यहाँ से ग्रुप ओपन ऑन ऑफ होगा, ठीक है। ओके, हम यहाँ पर सारे इमेज को एग्जैक्ट नहीं रख सकते, हमें क्या करना है, हल्का डाउन कोई रखेंगे, ठीक है। इसको भी हम डाउन कर देंगे। ओके, लास्ट वाले लेयर को हम ज़्यादातर डाउन करेंगे तो क्या होगा, मर्जिंग प्रॉपरली दिखेगा। यहाँ पर कोई भी हमारा सेट ओके इतना रखेंगे ये। ओके, इसके ऊपर हमें क्या करना है, कलर बैलेंस, ये सब ऑप्शनल है। ये डिजाइंस का लुक कैसे आएगा प्रॉपरली उसके लिए ये सारे सेटिंग्स हैं। लेवल्स, ठीक है, डार्क करेंगे। ओके, ये हुआ समझ लो एक हमारा डिजाइन कंप्लीट, देख सकते हो ऑल ओवर हमारा कंप्लीट हो। F2 और F3 मेरे कंप्यूटर में जो शॉर्टकट है उससे क्या होता है, पैटर्न बन के फिल हो जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि कम्प्लीटली हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी है। ओके, दूसरा तरीका हम देखें क्या है, हमने जो इमेज लिया था, ठीक है, उसी को हम सबसे पहले सजा लेंगे, लेवल्स से डार्क कर लेंगे। ओके, हल्का लाइट करके हम, ओके ये कंप्लीट है। ओके, थोड़ा सा लाइट, ओके लाइट, ये सेचुरेशन, सिचुएशन थोड़ा हो गया, क्लियरली कम्प्लीटली दिख रहा है। ओके, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, जो कैनवास है वो सबसे वो पहले ज़्यादा इंक्रीज कर लेंगे। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपरली जिस जगह पे हमें जो पार्ट्स चाहिए उस टाइप पे यहाँ पर हमें एक 3-4 ऑब्जेक्ट को क्लियर करके क्या करना है, बंच बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने समझ लो ये ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपरली सेट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने रखा ये वाला पार्ट हो गई। स्टैंपिंग, स्टैंपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, ये स्टैम्प टूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये पार्ट लिया है स्टैम्प करके, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इतना ले लिया, ठीक है। ओके, ये वाला से भी हमने यहाँ पर, ओके फिलहाल हम स्टैम्प नहीं यूज़ करेंगे, आपका कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। ओके, यही वाला पार्ट मैं वापस यहाँ पर लेके आऊँ, लेकिन ये यहाँ पर ले लिया। ओके, ये पार्ट में यहाँ पर ओके, यहाँ पर अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से क्या करना है, डिज़ाइंस को सेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बंच जो है वो कम्प्लीटली रेडी है। हमें एक बंच क्रिएट करना है। ओके, यहाँ पे ज़्यादा हो गया ये चीज़ बट, तो हम यहाँ पर उसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। ओके, समझ लो ये वाला हमारा बंच जो 5-6 तरीके से हमने रखा उसको सेट कर लिया। अभी क्या करना है कि बैकग्राउंड हमारा लॉक है, सारे लेयर सिलेक्ट करना है तो मूव टूल सिलेक्ट है और क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो क्या हुआ, एक सिलेक्शन जनरेट हो, सिलेक्शन सभी सारे लेयर्स एक साथ मूव हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको साइड में रखेंगे और गाइडलाइन से हमें क्या कर लेना है, एक दो गाइडलाइंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रखने हैं। अब फिलहाल हमें यहाँ पर क्या करना है, एक सिलेक्शन बनाएंगे, वो जो कौन बना, ठीक है, क्रॉस हुआ वहां से हम सिलेक्शन रखेंगे। अभी क्या करना है, मूव टूल सिलेक्ट करना है। ये जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन के आउटर साइड पर हमें क्या करना है, अल्टर प्रेस करके डाउन साइड ड्रैग करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउन साइड ड्रैग करने पर यहाँ पर हमारा डिजाइन जॉइंट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डिजाइन छोड़ देंगे। ओके, जो सिलेक्शन है वहां पर हमें क्या करना है, ओके ये हमारा एक साइड का रिपीट कंप्लीट है। हमें वैसे ही दूसरी साइड का रिपीट बनाना है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है,
कि जो रिपीट है वो अप डाउन करना है, ठीक है। तो क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सारे लेयर सिलेक्ट करना है। मैंने सारे लेयर सिलेक्ट कर लिए, मूव टूल से क्लिक करके ट्रैक करा, यहाँ पर देख सकते हो। अल्टर प्रेस करना है और ट्रैक करना है राइट साइड्स। देख सकते हो यहाँ पर बाजू बाजू में रिपीट हो चुके हैं, तो इससे हमें क्या करना है, हल्का सा ऊपर ले लिया। ओके, अब यहाँ पर हमें सिलेक्शन लेना है, वापस से सिलेक्शन लिए, मूव टूल से क्या करना है, ट्रैक करना है। ओके, मतलब इतना सिलेक्शन हो चुका होगा लेयर, देख सकते हो आप यहाँ पे नीचे। ओके, अल्टर प्रेस करके क्या करना है, साइड में लेके जाएंगे, यहाँ पर हमारा डिजाइन परफेक्टली मैच होगा। ओके, ये डिजाइन हमारा देख सकते हो रिपीटेशन कंप्लीट है। जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है वो हमें नहीं चाहिए, तो क्या लेंगे, सिलेक्शन लेके हमें क्या करना है, अल्टर आई पी से क्रॉप कर देना है। ठीक है, देख सकते हो एकदम परफेक्टली हमारा डिजाइन जो है वो सेट हो चुका है। ठीक है, इसको मैं F2, जिससे पैटर्न बन के फिल हो चुका है, F3 से क्या हो गया हमारा रेडी। देख सकते हैं डिजाइन कंप्लीटली रेडी। ठीक है।